वेलकम दोस्तों, मैं रितेश सिटी फंडा यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम हैं इंडियन। अब इंडिया में क्या है ना, एक ही त्योहार के बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि अब आने वाला है मकर संक्रांति। तो दोस्तों, आप सभी को सिटी फंडा की ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। अब कहीं पे मकर संक्रांति है, कहीं पे उत्तरायण है, तो कहीं पे पोंगल। तो अब देखो, इतने सारे स्टेट हैं, अब सभी को तो मैं अलग अलग तरीके से नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ ही गिने चुने नाम याद है। तो अगर कुछ मैं भूल रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आप सभी को ये मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोग ग्लास का देखने वाले हैं। मटेरियल का टॉपिक रहेगा, तो बहुत ही छोटा है लेकिन कुछ ज़्यादा 5-10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन बहुत ही आपके काम आने वाला है क्योंकि कुछ मैं टिप्स देने वाला हूँ, कुछ आपको समझने मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपको यहीं से मिलने वाली है। ठीक है, तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, ग्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक सीन है, मैं सीन आपको पहले बता देता हूँ क्या है मेरे पास। ओके, तो ये एक इंटीरियर का सीन है, मैं हाइड कर देता हूँ, और जिसमें एक पार्टीशन मैंने बना के रखा है। इसी के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ ग्लास का मटेरियल। ठीक है, तो सीन मैंने लाइटिंग किया हुआ ही है, इसमें ज़्यादा मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ग्लास के ऊपर फोकस करने वाला हूँ। तो ग्लास में ऐसा क्या है, तो हम लोग देखते हैं पहले ग्लास में ऐसा क्या है। गूगल करते हैं ग्लास मटेरियल, तो इमेजेस देखते हैं कि भाई कितने तरह के ग्लास मिलेंगे हमको। ये देखो, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास आ रहा है। विंडो में किस तरह से ग्लास आता है, ब्लू, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये। फिर फ्रोस्टेड ग्लास भी मिलेगा आपको। ये देखिए, ये जो ग्लास है ये है फ्रोस्टेड ग्लास। कितने टाइप ऑफ ग्लास है ये, इस तरह से आपको डेकोरेटिव आर्किटेक्चर ग्लास लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करते हैं, शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले मुझे। देखिए, तो ये सारे जो ग्लास हैं दोस्तों, ये पैटर्न ग्लास हैं। ये देखिए, इस तरह की पैटर्न आप कैसे क्रिएट करोगे। फिर ये इस तरह की पैटर्न अगर आपको ग्लास में क्रिएट करनी है, तो ये सारे ग्लासेस आप कैसे क्रिएट करोगे, वो सारा दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखो, नॉर्मल ग्लास तो प्रीसेट दे के ही रखा है, तो वो तो आप क्रिएट कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के ग्लास आते हैं तो आप कैसे क्रिएट करोगे। फिर अगर इस तरह का कुछ क्रिएट करना है, रेन ड्रॉप्स हैं, तो यही सब कुछ हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि आप ये सारे ग्लासेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मटेरियल के अंदर भी आपको रिफ्लेक्शन का ये जो वीडियो मैंने क्रिएट करके रखा है, ये इसके अंदर ग्लास का इन्फॉर्मेशन दे के रखा है मैंने, लेकिन ये आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ग्लास मैंने नहीं बना के दिखाया। तो चलिए देखते हैं हमारे सीन के अंदर कि हम लोग डिफरेंट तरह के ग्लास कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक नया मटेरियल ले लेता हूँ और इंटरेक्टिव स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो मटेरियल के अंदर ये जो कोरोना फिजिकल मटेरियल मैंने लिया है, अगर इसका आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर का जो आई बटन दिख रहा है आपको दोस्तों, वहाँ पे आप क्लिक करना। कोरोना फिजिकल का पूरा डिटेल वीडियो मैंने एक्सप्लोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सीन जो हमको अभी यहाँ पे दिखने वाला है। तो आया नहीं है फिलहाल तो कुछ भी, क्यों नहीं आया है भाई साहब, उसको शायद कैमरा एंगल में नहीं था इसलिए। तो ठीक है, तो ये अब ऐसा कुछ हमारा सीन है जो हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं, आप ये समझ लो कि मैं या तो डायरेक्टली ग्लास आर्किटेक्चर लेके आपको समझाना, एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन टिंट आपको दिख रहा है एज के ऊपर, ये डायरेक्ट प्रीसेट मैंने ले लिया है और उसके अंदर ये आ गया है, जो कि अभी हम लोग रेफरेंस देख रहे थे। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था GLA ग्लास मटेरियल। यहाँ पे इमेजेस देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है एज। ये देखिए, ये जो एज कैसे क्रिएट होती है, ये मैंने अभी सिर्फ रेडीमेड ग्लास आर्किटेक्चर ले लिया, वहाँ पे ये चीज़ मुझे देखने मिल रहा है। ये तो आप समझ गए।
अभी अगर मान लीजिए कि आपको खुद से ये चीज़ कैसे आई है ये समझना है, तो उसके लिए मैं वापस से फिर से फिजिकल मटेरियल इसके ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, लेवल को कर देना है 0, रफनेस को कर देना है मेरे को 0 और रिफ्लेक्शन जो है मेरा कर देना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लास तो मेरा हो गया क्लियर पूरा। अब यहाँ पे जो इसकी एज है वो ग्रीन यहाँ पे जैसे आ रही थी वो नहीं आ पा रही है। तो यहीं से मेरा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है कि ग्लास को हम लोग कितनी तरीके से ट्विक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पे मीडिया का जो ऑप्शन है, मीडिया का ये जो ऑप्शन है, यहाँ से सब कुछ दोस्तों कंट्रोल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ ध्यान से देखना है। अब मान लीजिए पहले तो मैं आपको ब्लैक ग्लास क्रिएट करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने वाला हूँ, तो जल्दबाजी मत करना कि सर आपने ग्रीन बोल के ब्लैक पे जा रहे हो, वो भी मैं दिखाऊंगा। अब ये जो डिस्टेंस वैल्यू है ना दोस्तों, ये हर एक चीज़ के लिए यही जिम्मेदार है। अभी मैंने यहाँ पे और कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये जो डिस्टेंस है 0.05, देखो यहाँ पे ब्लैक टिंटेड ग्लास कैसे क्रिएट होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो था ना ब्लैक टिंटेड, मतलब ब्लैक टिंट वाला ग्लास जो काफ़ी सारे वार्डरोब में आप देखोगे या टेबल टॉप पे देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है इसको जितना चेंज कर रहा हूँ, जितना डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा उतना ब्लैक कम हो रहा है, समझ रहे हो। जितना मैंने डिस्टेंस को बढ़ाया है उतना ब्लैक कम हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ये एज को देखना है आपको, ठीक है। ये एज को मैं 0.1 कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने 0.1 किया तो ग्लास के बीच से जो ग्रे कलर या ब्लैक कलर था वो कम हो रहा है और एज पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं रीजन कर लेता हूँ इतना सा एरिया, ताकि मैं यहीं पे फोकस कर पाऊँ। और अब मैं अगर करता हूँ 0.5, देखिए अब मैं इसको पूरा रेंडर करता हूँ। मैंने सिर्फ डिस्टेंस बढ़ाया है, यहाँ पे मटेरियल हमने खुद से क्रिएट किया है, रेडीमेड मटेरियल नहीं लिया है। और फिर क्या किया है, मैंने सिर्फ डिस्टेंस को बढ़ा दिया जिससे मेरे एज जो है वो डार्क हो रहे हैं और बीच का ग्लास मेरा क्लियर है। तो अगर आपको इस तरह का कुछ भी क्रिएट करना है, देखिए मैंने एज को और डार्क हो गया, ठीक है। इस तरह का अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो वो मीडिया में डिस्टेंस से होगा। अब यहाँ पे ये ग्रीन कैसे हो गया था, तो ग्रीन के लिए ये जो है ये चीज़ जिम्मेदार है। देखिए यहाँ पे आप ओपन करोगे ना फिजिकल मटेरियल में, यहाँ पे आप जाइए मीडिया में, ठीक है। ये जो कलर है यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पूरा हल्का सा सैचुरेशन दे के रखा है। तो मैं इस अगर कलर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो होगा क्या, अभी फ़िलहाल तो आपको कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आ गया है ग्रीन, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं आया है। तो देखते हैं क्यों नहीं आया है। मेरे को डिस्टेंस शायद कम करना पड़े उसके लिए, सही है। और कम करता हूँ, देखिए जैसे जैसे मैंने डिस्टेंस कम किया ना, एज के ऊपर ग्रीन टिंट आना स्टार्ट हो गया है। अब मैंने डिस्टेंस और कम कर दिया तो देखिए ग्लास के अंदर भी कहीं ना कहीं ग्रीन आ रहा है। तो ये आपको डिस्टेंस से ही मैनेज करना है, एज पूरा ग्रीन हो गया, ठीक है। तो कलर ग्लास कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ से आपको सीखने मिलेगा कि कलर ग्लास कैसे बनाना है। अगर आपको कलर ग्लास बनाना तो ये ही सही तरीका है कलर ग्लास बनाने का, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका जो सैचुरेशन का जो ह्यू चेंज करता हूँ, सैचुरेशन नहीं करेंगे हम लोग, समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा येलोइश की तरफ हम लोग ले आते हैं, ठीक है। तो एज अब फाइल ऑटो सेव हो रहा है तो होने देते हैं, ऑटो सेव हो जाए उसके बाद हम लोग इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो हल्का सा येलो आ रहा है ना, वो हमको हमारे एज पे दिखना चाहिए। और हमारा येलो टिंट वाला ग्लास, पहले ब्लैक, अब हल्का सा ग्रीन और अब येलो, काफ़ी टाइम ले रहा है। ओके हो गया। अब ये देखिए येलो टिंटेड ग्लास रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर के ग्लासेस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो अगर
आपको टिंटेड ग्लास क्रिएट करना है तो बहुत ही आसान है। ये वीडियो आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में उतार लीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रटने जाओगे, वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान दोगे तो चीज़ें नहीं आने वाली हैं दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियोस देखो लेकिन उसको रटो मत, वैल्यूज़ के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसको मैं वापस से ग्रे कर देता हूँ, सैचुरेशन बिल्कुल कम और हल्का सा ग्रे कर देते तो हमारा जैसे ब्लैक टिंटेड ग्लास जैसा आना चाहिए वैसा आ जाएगा। और जो मेरी एज थी वो मेरी ब्लैक आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मेरा कलर ग्लास, एक ऑप्शन आपने देख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फ्रोस्टेड ग्लास क्रिएट करना है। ठीक है, क्या करना है, फ्रोस्टेड ग्लास। तो फ्रोस्टेड का भी सेम चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे ये जो मटेरियल है इसको मैं अगर अप्लाई कर देता हूँ वापस से, जो प्रीसेट वाला था ये वाला मटेरियल मैंने अप्लाई किया। अब यहीं पे ग्लास आर्किटेक्चर में ऑप्शन है ग्लास फ्रोस्टेड, ये रहा। ठीक है, तो डायरेक्टली ये फ्रोस्टेड ग्लास क्रिएट हो गया। अब अगर आपको ये जो फ्रोस्टेड ग्लास क्रिएट कैसे हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों रफनेस जो है इसका 0.4 है। अगर मैं इस रफनेस को कम कर दूंगा तो जो ब्लरनेस था यहाँ पे, जो ग्लास के थ्रू एंड थ्रू देखने की जो, इसको देखो मैं 0 कर दूंगा तो एकदम क्लियर ग्लास हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर ग्लास और फ्रोस्टेड ग्लास में सिर्फ रफनेस का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ये आप समझ लीजिए। देखो मैंने वापिस 0.4 कर दिया तो वो हो गया फ्रोस्टेड ग्लास। ठीक है, अब अगर आपको कोई पैटर्न वाला ग्लास बनाना है या कुछ स्ट्रिप्स वाला जो कॉर्पोरेट ऑफिस में होते हैं, ऑफिस ग्लास लिख के देखें क्या कुछ आता है ग्लास। तो ऑफिस ग्लास पार्टीशन मतलब इस तरह का कुछ अगर पार्टीशन बनाना है तो ये हुआ, फिर या इस तरह से कुछ फ्रोस्टेड ग्लास का पार्टीशन बनाना है तो वो चीज़ कैसे होगा, तो चलिए वो देखते हैं हम लोग। अब क्या करना है, मैं फ़िलहाल तो चलिए रेंडर चलने देता हूँ, ऐसा तो कुछ हैवी होगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोरोना डेकल, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मुझे कोरोना डेकल को। ठीक है, क्रिएट कोरोना डेकल। देखो दोस्तों मैंने कोरोना डेकल का भी पूरा डिटेल में वीडियो बना के रखा है, अगर अभी भी किसी ने नहीं देखा है चैनल पे अपलोड करके रखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। ये रहा चैनल और यहाँ पे बहुत पहले हमने कोरोना डेकल का पूरा इन डिटेल वीडियो एक्सप्लेन करके रखा है मैंने कि डेकल कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये अभी मैं चल रहा हूँ हमारा डेकल के ऊपर और इसका जो डेप्थ लिमिट है इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और पूरा इसको मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, ये इस तरह से मैंने कर लिया। अभी यहाँ पे डेकल को मैं ग्लास जो है इसको इंक्लूड कर लूँगा। डेकल के अंदर ये जो ग्लास है इसको मुझे इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, नहीं तो वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे सबके ऊपर तो अप्लाई करना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्लास के ऊपर डेकल अप्लाई करना है। तो अब क्या करना है, मेरा जो पीछे वाला जो ग्लास है, मेरा जो मेन, उसको मैं कर दूंगा क्लियर ग्लास। ठीक है, ये रहा मेरा क्लियर ग्लास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सील क्लियर। ठीक है, तो वो मैंने अप्लाई कर दिया और डिस्टेंस बढ़ा देते हैं 0.5, तो बिल्कुल क्लियर ग्लास हो जाएगा, वो कलर बिल्कुल ना रहे। और मैं क्या करूँगा, ये मेरा जो डेकल मैंने क्रिएट किया ना दोस्तों, इस डेकल के ऊपर मैं ये जो फ्रोस्टेड वाला मटेरियल था ये अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, कोरोना डेकल ले लिया है और फ्रोस्टेड मटेरियल जो था वो मैंने कोरोना डेकल के ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो अब क्या होगा, मेरा जो डेकल है वो ग्लास के ऊपर, क्लियर ग्लास के ऊपर मेरा फ्रोस्टेड वाला मटेरियल, क्योंकि मैंने डेकल के ऊपर अप्लाई किया है, वो प्लेस होके हमको दिखेगा। अब देखो मैं यहाँ पे जैसा भी पैटर्न चाहूँ वैसा पैटर्न बना सकता हूँ। देखिए मैं इसको बीच में
ब्लर कर दूंगा और नीचे और ऊपर ब्लर कर देता हूँ, और बीच में यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्लियर रहेगा। देखिए अब आपको कैसा दिखता है, जहाँ जहाँ मैंने डेकल रखा है ना दोस्तों वो हिस्सा ब्लर हो गया। तो इस तरीके से आप पार्टीशन वाला फ्रोस्टेड ग्लास बहुत ही इजी तरीके से बना पाओगे। समझ में आ रहा है? तो इतना कुछ कंफ्यूजन है नहीं। यहाँ पे मैंने डेकल की मदद से फ्रोस्टेड ग्लास और क्लियर ग्लास को मिक्स कर दिया। ठीक है, क्लियर ग्लास के ऊपर मैंने डेकल अप्लाई कर दिया जिसके अंदर मैंने फ्रोस्टेड ग्लास का मटेरियल अप्लाई किया हुआ है। तो एक ये तरीका है आपको कोई भी इस तरह का पैटर्न जो बनाना है उसका। अब आपको बनाना है डिजाइन वाला ग्लास। ठीक है, अब आप देखना, अगर आपको अब बनाना इस तरह की कोई भी पैटर्न, ये जो रैंडम डिजाइन है इस तरह का कुछ ग्लास बनाना है, तो अब वो कैसे बनेगा? अब वो भी डेकल से ही बनेगा। मैं यहाँ पे दोस्तों ये वाला डेकल और ये वाला डेकल डिलीट कर देता हूँ, और ये जो है इसको बड़ा कर देते हैं, सॉरी हाइट इसकी बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको मैंने पूरे में कवर कर दिया। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा फ्रोस्टेड मटेरियल है डेकल वाला, इसके ओपेसिटी में, ये जो ओपेसिटी है इसके अंदर मुझे एक ब्लैक एंड वाइट मैप लेना पड़ेगा, कोरोना बिट मैप। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन वाला मैप ले लेता हूँ। समझ लीजिए कि ये वाला पैटर्न, अभी फ़िलहाल हम लोग एक पैटर्न बना के देखते हैं। मैं कुछ मैप्स के साथ आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें हो सकता है। उसके लिए आपको दोस्तों इस तरह का ब्लैक एंड वाइट मैप चाहिएगा, आपको ये ध्यान रखना है। ब्लैक एंड वाइट मैप के थ्रू ही वो चीज़ बन पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डेकल के अंदर ही मेरे को शेप दिखने लग गया। अब मैं यहाँ पे एक सीसी डाल लेता हूँ, कोरोना कलर करेक्टर कीप ओल्ड, और यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर दूंगा। तो होगा क्या, ये देखिए, ठीक है, पैटर्न क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे इन्वर्ट हटा देता हूँ, वो कुछ नहीं रहा है, जो ब्लैक और वाइट का जो पोर्शन है वो इन्वर्स हो रहा है, तो उस तरीके से वो पैटर्न क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो बहुत ही मतलब देखो ये सारी चीज़ें, हर एक आर्टिस्ट का अपना एक तरीका होता है काम करने का, कौन किस तरीके से बनाता है। हर एक चीज़ को बनाने का 10,000 ऑप्शन है, आप कौन सा चूज़ करते हो, आपको कौन सा ईजी लगता है वो आपके ऊपर है। मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये आपको ये सारे तरीके बताए। ब्लैक एंड वाइट मैप अप्लाई कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये मैंने पैटर्न छोटा कर दिया बहुत, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको इन्वर्ट करता हूँ और फिर देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए, अब वो शायद पैटर्न अच्छे से दिख रहा है। तो जो डिफरेंट टाइप के पैटर्न आपको बनाने हैं इस तरह के ना, तो उसका ब्लैक एंड वाइट मैप क्रिएट कर लीजिए फोटोशॉप में और अप्लाई कर दीजिए डेकल के ऊपर, तो बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ बन जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखो मेरे पास एक मैप और है जो यहाँ पे, ये देखिए, अगर कुछ डिज़ाइन आपको बनानी है, इसको मैं टाइलिंग 1 कर देता हूँ। देखिए ये पूरा यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इसको फिट टू असाइन मटेरियल कर दूंगा, तो काफ़ी बड़ा हो गया है। इसको स्केल कर देते हैं। ये देखिए, अब मज़ा देखिए इसका, देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ भी क्रिएट करना है ना, तो वो यहाँ पे कितना इजी, डेकल की मदद से आप बस 2 मटेरियल को मिक्स करो और बना दो बिंदास। ये देखिए, तो बस यही है, ब्लैक एंड वाइट मैप यूज़ करो और मज़े करो। ये फ्रीली आप आसानी से आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट मटेरियल ग्लास के क्रिएट कर पाओगे। भले वो फ्रोस्टेड मटेरियल हो या फिर पैटर्न वाला हो या कोई भी डिज़ाइन हो, अगर उसको आपको क्रिएट करना है तो अब मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात है।
किसी भी तरीके का अगर मटेरियल क्रिएट करना है, आपको ये वीडियो देख लेना है, आपको समझ लेना है, आप मटेरियल क्रिएट आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसको भी मैं इन्वर्ट कर दूंगा। इन्वर्ट करने से क्या होगा, ब्लैक और वाइट का जो है वो कलर रिवर्स हो जाएगा। तो उसमें भी आपको कौन सा एरिया फ्रोस्टेड रखना है, कौन सा एरिया क्लियर रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल है। अब चलिए, अगर आपको रेन ड्रॉप वाला कुछ क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको हटा देता हूँ डेकल को, और क्लियर जो मेरा ग्लास है उसको रहने दिया है मैंने, और इंटरेक्टिव मार लेता हूँ। चलिए, इंटरेक्टिव हो रहा है स्टार्ट। ये मतलब बहुत अलग अलग तरीके से, हर एक आर्टिस्ट का अलग तरीका है। मेरा ये था कि भाई अगर मैं हिंदी में चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको समझना आसान हो जाएगा, और चीज़ों को आप समझ के कर पाओगे, ना कि रट के। चीज़ों को रट के करना आप एक दो बार कर लोगे, लेकिन समझ के करोगे, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। अब यहाँ पे मैं ओपेसिटी में कोरोना बिटमैप डालूंगा, रेन ड्रॉप का एक ये देखिए, देखना। अब ये रेन ड्रॉप, अगर मेरा पीछे का जो मटेरियल है ग्लास का क्लियर है, ठीक है, अगर उसको मैं फ्रोस्टेड कर दूंगा तो फिर इसका मज़ा देखिए। इसको मुझे लग रहा है कि इन्वर्स करना पड़ेगा, तो कलर करेक्टर कीबोर्ड इन्वर्ट। ठीक है, अब यही मैप को मैं अगर ये फ्रोस्टेड वाले के ऊपर भी डालूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी आपको शायद ज़्यादा आइडिया लग रहा होगा कैसे होना चाहिए। तो सब कुछ ओपेसिटी के अंदर ब्लैक एंड वाइट का कमाल है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप। बहुत ही छोटा वीडियो रखा है, समझाने की मैंने कोशिश की है, 2-4 क्लास के ऑप्शंस लेके आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही। आपको फंडा समझना है, टेक्निक समझनी है, रटना नहीं है। कोई भी वीडियो देख के आपको चीज़ों को रटना नहीं है। बस मेरा तो यही सिद्धांत है कि आपको समझना है कि पैरामीटर और ऑप्शन क्या काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। देखो, चीज़ें मैं बहुत ही आसान तरीके से दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अभी जस्ट मैंने बोला है कि आपको रटना नहीं है, रटोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको फंडा समझना है, और ये 3D फंडा पे ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।